नमस्कार दोस्तों, मैं हरिशंकर मौर्य एग्ज़ाम सक्सेस ऑन टाइम के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आप लोग उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण पढ़ चुके हैं। आज हम लोग अगले टॉपिक में पढ़ेंगे रचना या बनावट के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। तो रचना और बनावट के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण भी 3 प्रकार से किया जाता है, जिसमें है योग रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, इन 3 तरीके के शब्द होते हैं रचना के आधार पर, और इसी को हम लोग आज पढ़ेंगे। तो रूढ़ शब्द क्या होते हैं? जिनको खंड करने पर, रूढ़ शब्द को खंड करने पर ये कोई सार्थक अर्थ नहीं दे पाते ना। रूढ़ शब्द को अगर हम तोड़ेंगे तो जो उनके तोड़ने के बाद जो खंड होंगे उनका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता। तो ये क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द। जैसे मान लो हम कहें कि कल, कल को हम अगर तोड़ें का प्लस ला, तो न तो का कोई सार्थक अर्थ होगा और न ला का कोई सार्थक अर्थ होगा। इस प्रकार जो है, जैसे मान लो जल, जल को हम तोड़ेंगे तो जा प्लस ला में टूटता है, न जा का कोई सार्थक अर्थ होगा और न ला का कोई सार्थक अर्थ होगा। तो इस तरीके से समानतया, ये भी जानते रहिए, सामान्यतः 2 वर्णों से मिलकर बने शब्द होते हैं। 2 वर्णों से मिलकर बने होते हैं सामान्यतः। ये ध्यान रखिएगा, जो छोटे शब्द होंगे 2 वर्णों से मिलकर बने होते हैं, वही जो है क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द कहलाते हैं। और इनको तोड़ने पर जब ये वर्ण में अलग हो जाएंगे, जब इनको तोड़ेंगे तो ये वर्णों में अलग होंगे ना। जब वर्णों में अलग होंगे तो ना दोनों 2 वर्णों में अलग होंगे, न उस पहले वर्ण का कोई सार्थक अर्थ होगा, न दूसरे वर्ण का कोई सार्थक अर्थ होगा। तो ऐसे शब्द क्या कहलाएंगे? रूढ़, रूढ़ शब्द कहलाएंगे। दूसरा हम पढ़ेंगे यौगिक शब्द। यौगिक, यौगिक मतलब मिला हुआ, ठीक है। यौगिक का अर्थ मतलब मिला हुआ, जुड़ा हुआ ना। 2 चीज़ों से, 2 वस्तुओं से जुड़ा हुआ, 2 शब्दों से जुड़ा हुआ क्या कहलाएगा? शब्द यौगिक कहलाएगा। तो 2 या 2 से अधिक अर्थ देने वाले शब्द, 2 या 2 से अधिक अर्थ देने वाले शब्द क्या कहलाएंगे? यौगिक कहलाएंगे। और ये 2 शब्दों से या 2 शब्दों से अधिक भी हो सकते हैं, मिलकर बने होते हैं और दोनों शब्दों के अर्थ अलग अलग होते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया पुस्तकालय, पुस्तकालय, कालय, तो ये पुस्तक धन आलय, पुस्तक धन आलय से मिलकर बने हैं। पुस्तक और आलय से मिलकर बने हैं, इसलिए क्या है? यौगिक हैं। 2 शब्दों से मिलकर बने हैं, पुस्तक और आलय से मिलकर बने हैं, इसलिए यौगिक शब्द है। और दोनों के अर्थ भी अलग हैं, दोनों के अर्थ भी अलग है। पुस्तक मतलब किताब, आलय मतलब रखने का स्थान। तो पुस्तक और आलय मिलकर पुस्तकालय बना। ठीक उसी तरीके से हमने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, आप उससे समझने का प्रयास करें। जैसे हमने लिया है जन्मदिन, जन्म प्लस दिन, दो शब्दों में जन्मदिन हमारा टूट गया, जन्म प्लस दिन। तो जन्म का अर्थ अलग, दिन का अर्थ अलग। 2 शब्दों से, 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने होते हैं। जब 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हैं तो दोनों के अर्थ भी अलग अलग हैं, ठीक है। जन्म का अर्थ अलग, दिन का अलग। उसी तरीके से प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, प्रधान और मंत्री 2 शब्दों से मिलकर बने हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि यौगिक शब्द वो होते हैं जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने होते हैं और दोनों के अर्थ अलग होते हैं, ठीक है। अगला है हमारा योग रूढ़। तीसरा जो होता है योग रूढ़ शब्द होता है। योग रूढ़ शब्द जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो यौगिक तो होते हैं, ऑलरेडी यौगिक होते हैं। यही यौगिक होते हैं
दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं, लेकिन यौगिक होने के साथ साथ जो उनका अर्थ होता है एक अलग अर्थ व्यक्त करते हैं। जैसे आप जानते होंगे बहुव्रीहि समास में जो है, बहुव्रीहि समास में क्या होता है, एक तीसरा पद बनता है, एक नया पद बनता है और नया अर्थ देता है। उसी तरीके से सारे बहुव्रीहि समास वाले शब्द जितने होंगे वो क्या होंगे, हमारे योग रूढ़ शब्द कहलाएंगे। अर्थात ये यौगिक शब्द तो होंगे लेकिन एक तीसरा अर्थ आपको देंगे, जिसे हम क्या कहेंगे, योग रूढ़ शब्द कहेंगे। ये यौगिक होते हुए भी किसी विशेष अर्थ में निश्चित होते हैं। रूढ़ मतलब निश्चित होते हैं, किसी विशेष अर्थ में निश्चित हो गए हैं। ये बहुव्रीहि समास की तरह प्रयोग किए जाते हैं। जैसे चतुर्भुज, चतुर्भुज के हम देखिए यौगिक हैं ऑलरेडी, चतुर और भुज, चतुर्भुज ये पहले से यौगिक होते हुए भी क्या है, विष्णु के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं, अर्थात भगवान विष्णु के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं ना। चतुर्भुज किसके लिए प्रयोग किया जाता है, भगवान विष्णु के लिए, और बहुव्रीहि समास का उदाहरण भी है। तो ये क्या हुआ, कैसा शब्द हुआ, योग रूढ़ शब्द हुआ। उसी तरीके से दशानन, दस धन आनन रावण के लिए प्रयोग किया जाता है। अर्थात दशानन किसे कहते हैं, रावण को। जलज कमल के लिए प्रयोग किया जाता है, जल के लिए जलज, जलज जलज अर्थात कमल। पंकज अर्थात कमल, पंक, पंकज कमल। लंबोदर लंबा है उदर जिसका, अर्थात भगवान गणेश। तो उम्मीद करते हैं कि आपको तीनों चीज़ समझ में आ गई होगी, तीनों शब्द, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया। और ऐसा मानकर मत चलिएगा कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते, यहाँ से एक दो क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे यूपी पुलिस, यूपी एसआई, लेखपाल, यूपी टेट, हर तरीके के एग्ज़ाम जहाँ हिंदी का सिलेबस होता है वहाँ यहाँ से एक दो क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं कि रूढ़ शब्द क्या होता है, यौगिक शब्द क्या होता है, निम्न में से रूढ़ शब्द कौन सा है, निम्न में से यौगिक शब्द कौन सा है, कौन सा नहीं है, योग रूढ़ शब्द कैसा है। तो बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया और आशा करते हैं कि आप लोगों को बात समझ में आई भी होगी। तो इसी के साथ आज की क्लास को एंड करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आपको बहुत सारा धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।